तो हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल टीचिंग मेथड्स यानी कि सारी शिक्षण विधियाँ जो कि हमारी सीटेट और यूपीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर बार एक क्वेश्चन आपको इससे देखने के लिए मिल ही जाता है। दोस्तों, जो भी मैं वीडियो अक्सर बनाता नहीं हूँ, कभी कभी बनाता हूँ तो हिचकिचाहट सी आती है, तो देख लेना आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे एक फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बेसिकली क्या होता है कि हम किसी एक चीज को लेते हैं, उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप पहले उसको तोड़ते हैं, फिर उसको पूरे उसकी जड़ तक जाते हैं, फिर उसको हम कंबाइन करते हैं। तो इसके जो इन्वेंटर हैं वो है एरिस्टोटल। डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है आपसे तो आप इसका ये एरिस्टोटल लगा सकते हैं। सेकंड जो है वो किंडरगार्टन मेथड। इसको फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था। किंडरगार्टन मेथड हमारा 2 से 6 साल तक यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एज होती है जो, उसको बेसिकली कहा गया है। इसमें जो बच्चा है वो अपने एनवायरनमेंट में अपने पीयर्स अपने स्कूल के दोस्तों के साथ दोस्ती करता है, और मतलब सीधी बात चाइल्डहुड की जो एज को, अर्ली चाइल्डहुड की एज को कहा गया है। ये किंडरगार्टन सबसे पहले स्कूल जर्मनी में खोले गए थे। प्लेवे मेथड तीसरा, ये भी फ्रेडरिक फ्रोबेल ने ही दिया है, और इसका जो नाम जो प्लेवे मेथड दिया है वो हेनरी कैल्डवेल कुक ने दिया है, लेकिन जो इन्वेंटर है वो फ्रेडरिक फ्रोबेल है। अगर आपसे इन्वेंटर पूछेगा तो आपको फ्रेडरिक फ्रोबेल लगाना है। अगर आपसे नाम पूछेगा किसने दिया है तो हेनरी कार्डवेल कुक लगाना है। तो तीसरा जो है प्लेबी मेथड। प्लेबी मेथड में क्या होता है कि जो प्ले स्टेशन सामग्री होती है, जैसे कोई टॉयस के तरीके से खेलना, या फिर बच्चों को ग्रुप में जो खोल दिया जाता है, और मतलब जैसे खो खो समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, से आपका सोशलाइजेशन भी होता है, तो उसको ही प्लेबी मेथड उन लोगों ने कहा है। चौथा जो है वो आपका आता है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है, जब हम दिन भर किसी चीज को पढ़ते हैं और जब हम एंड में उसको अपने दिमाग में ही दोहराते हैं, यहाँ पे किसी एक पेज को लेकर उसका एक प्रिसाइज जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है उसको हम रिवीजन अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहा गया है, बुद्धिशीलता। तो इसके जो इन्वेंटर है वो एलेक्स फैकली ओसबर्न है। आपको सिर्फ ओसबर्न याद कर लेना है। अभी तक तो पूछा नहीं है, पूछ सकता है, तो आपको सिर्फ ओसबर्न याद कर लेना है। पांचवा जो मेथड है वो है डाल्टन मेथड। हेलन पार्कस ने दिया था। इसमें दोस्तों आपको ये याद जरूर रखना है कि डाल्टन मेथड आपसे पूछ लेता है, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें आपको एक ऑप्शन दिया लेता है वो जॉन डाल्टन या फिर कोई ऐसा स्कॉलर का नाम जिसके पीछे डाल्टन लगा होता है, तो बच्चे उसको टिक लगा देते हैं। तो इसको हेलन पार्कस ने दिया था, और इसका ये कंसेप्चुअल जो है वो इसका ऐसा है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। इसमें टीचर की भूमिका कम रहती है, इसमें स्टूडेंट को ऑटोनॉमी दी जाती है, बच्चे को, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरीके से निभाए, अपनी तरीके से फ्रीडम से कर सके, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाए। सीधी बात, उसके अंदर जो भी आएगा उसके इंटरनल, मतलब जो उसकी टीचिंग व्यवहार है उसको देखा जाता है डाल्टन मेथड में। और उसको स्टूडेंट्स, अगर इसमें पूछ लेता है कि टीचर सेंट्रिक है स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो उसमें आपको लगाना है चाइल्ड सेंटर मेथड है। छठवां जो मेथड है वो दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। प्रोजेक्ट हम आपको पता ही करते हैं, किसी आपको एक लैब में लेके जाते हैं या फिर किसी स्पेसिफाइड लैब में ले लेके जाते हैं, और एक आपको टास्क दिया जाता है परियोजना विधि में, तो उसको आपके जो इन्वेंटर है वो है डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, तो आपको याद रखना है। का ह्यूरिस्टिक मेथड है अन्वेषण विधि, जिसमें हम किसी चीज की खोज करते हैं, मतलब नए तरीके से खोज करते हैं, तो उसके जो वो है एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग। और माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, इसका आपको सीधा नाम याद कर लेना है, डोएट एलन। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो सोक्रेटिस, सोक्रेटिस बेसिकली ये ग्रीक फिलोसफर थे। तो क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है कि हम क्वेश्चन पूछ के, मतलब किसी चीज का मतलब उसके एनालिसिस जड़ तक पहुंचने में मदद करते हैं, तो उसको क्वेश्चन आंसर मेथड कहा गया है। सोक्रेटिस क्या करता था अपने समय में, लोगों से मतलब टफ क्वेश्चन पूछता था और उसका उत्तर नहीं देता था, उसको कंफ्यूज कर देता था। तो वहीं से इनके जो इन्वेंटर का निकला है वो सोक्रेटिस, सोक्रात, इसको उनके जो इन्वेंटर है उसको कहा गया। सोशियोमेट्री मेथड जो है वो जैकब एल मोरेनो, इसका भी आपको सिद्धांत याद कर लेना है। इसके बाद है मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी मेथड तो दोस्तों एक मोंटेसरी टीचिंग मेथड भी है, एक मोंटेसरी अब एक शिक्षण विधि अभी जो वेस्टर्न टाइप में बहुत ही प्रख्यात चलती है, उसको ये मोंटेसरी मेथड है। इसका नाम डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने दिया था। इसको आपको मोंटेसरी में डायरेक्ट याद दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एक बात और, ये किंडर गार्डन मेथड है, इनकी सबसे पहले जो प्ले स्कूल खुले थे वो सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। इसमें जर्मनी का भी नाम पूछ लिया जाता है, कौन कहाँ पे सबसे पहले खोले गए, तो जर्मनी में खोले गए थे। ट्रायल जो आपका मेथड है वो प्रोग्राम लर्निंग मेथड, जो कि बीएफ स्कैनर ने दिया है। इसमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर वे में आपको एक कोई पाठ्यक्रम या फिर करिकुलम दिया जाता है, जिसको आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ता है। तो इसका जो बीएफ स्कैनर है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसमें आपको ये टीचर सेंट्रिक मेथड होता है, इसमें आपको टीचर इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप देता है और आप उसका अनुकूलन करते हैं, मतलब उसके अनुसार ही मतलब बच्चे उसका वो कर अनुकूलन करते हैं। तो इसका जो वो प्रोपाउंडर है वो है नॉर्मन ए काउडर।
बिनकेटा मेथड, इसका भी आपको सिर्फ नाम याद रख लेना है। सेक्शन की नोट का विधि कार्ल्टन बोसवन, कार्ल्टन बोसवन 5 स्टेप लेसन प्लान, इसको हार्वर्ड और हार्वर्डियन मेथड में हार्वर्ड वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे पूछेगा 5 स्टेप लेसन प्लान, इसकी इन्होंने 5 लेसन प्लान दी थी। इनकी अलग से एक थ्योरी, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर नाम पूछा जाए तो सीधा हार्वर्ड ने दिया था 5 स्टेप लेसन प्लान। ब्रेल स्क्रिप्ट ये लुई ब्रेल ने दी थी। तो ये जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या फिर जो मतलब पीडब्ल्यूडी रहते हैं मतलब, तो उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट है, छू के या फिर जैसे अंधे के लिए छू के, या फिर मतलब अगर कोई देख नहीं सकता है या फिर उसको सुनाई नहीं देता तो लिपसिंग तरीके से उसको ब्रेल स्क्रिप्ट, ये भी डायरेक्ट यूपी सुपर टेट में डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल पूछा गया था तो 2018 में। बेसिक एजुकेशन जो एम के गांधी जो ग्रास रूट लेवल से प्राइमरी एजुकेशन, मतलब एम के गांधी ने मतलब महात्मा गांधी ने दिया था कि गांव के स्कूल 1 से 5 तक होने चाहिए, और मतलब उसमें ग्रास रूट लेवल बेसिक शिक्षण सबके लिए, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, वो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में है, वो भी यहीं से अपना आता है। तो इमिटेशन मेथड, ये अनुकरण विधि एल्बर्ट बंडूरा, ये बेसिकली हमारी फैमिली से ही शुरू हो जाती है, जैसे जैसे उसके नाइबरहुड और एनवायरनमेंट उसके साथ सराउंडिंग मेथड में उसको व्यवहार करते हैं, बच्चे भी वैसा उसी के साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो इनका नाम आपको रखना है इन्वेंटर अल्बर्ट बंडूरा। 19वां जो मेथड है वो साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि फ्रांसिस बेकन। साइंटिफिक मेथड जो बेसिकली हमारी है, जो स्टेम में ज़्यादा काम आती है, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, इस टाइप में फ्रांसिस बेकन ने इसको दिया था। इसका भी नाम डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। इसका भी है रोल प्ले मेथड, जेकब एल मोरेनो। रोल प्ले मेथड नाटक विधि, इसमें हम बच्चों को एक कैरेक्टर दिया जाता है कि आपको इस कैरेक्टर की मतलब संज्ञा प्रदान की जाती है कि आपको ऐसा करना है, उनको एक स्पीच दी जाती है, उसी के अनुसार ये बेसिकली आपको 7 से 11 वर्ष लेट चाइल्डहुड में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में तो बच्चे इनके इतने वो नहीं होते कि मतलब वो कर सकें। तो इसका जैकब एल मोरेनो और एक और जैकब एल मोरेनो ने दिया था, ये सोशियोमेट्री मेथड। ये इंपॉर्टेंट इनका ये वाला है, रोल प्ले मेथड। तो जैकब एल मोरेनो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी शॉर्ट वीडियो आती रहेगी सीटेट के लिए। और आप डायरेक्ट इनका नाम याद करना, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।